जय श्री कृष्ण विद्यार्थियों। कल हम बात कर रहे थे बेटा कैन के बारे में, और कैन के बारे में हमने पढ़ा था। तो कैन क्या होता है, कैन किस चीज में काम आता है, वो सब कुछ आपको बताया था। आपको संभवतः वो समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं बार बार एक चीज बता रहा हूं बेटा, मॉडल्स का प्रयोग प्रेफरेंस के हिसाब से किया जाता है, नहीं अनुमति लेने के लिए। हम क्या है देखो, विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेल का कर सकते हैं, कैन का कर सकते हैं। और ज्यादा ही गिड़गिड़ाहट आ रही है आपको, हाथ किसी के पैरों में गिर पड़ना है, नहीं भाई मुझे तो आज पैसे दे ही दे, तो वहां वुड कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं विनम्र निवेदन के लिए, जिसे बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, कर सकते हैं, नॉर्मल बात है। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है, प्रेफरेंस को ध्यान देना है कि कौन सी चीज हम कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुड की। देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप, यूज ऑफ कुड। ठीक है, यूज ऑफ कुड। ओके, ध्यान हमने बात की थी, सिंपल यहां समझिए इस चीज को कि कैन के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक चीज बताई थी आपको कि पावर किसी व्यक्ति की शक्ति, वर्तमान समय किसी व्यक्ति की क्षमता कैपेसिटी, किसी व्यक्ति की एबिलिटी बौद्धिक क्षमता, इन सबको अगर वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता तो वहां हम प्रयोग करते थे बेटा कैन का। वही सारी चीजें अगर हम पास्ट टेंस में बात करें, मान लो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है कि भाई वो किसी समय पहलवान था, ठीक है, किसी समय पहलवान था, या आप छोटे थे तो क्या है छोटी से उसमें होकर निकल जाते थे। अब निकल सकते हो क्या? नहीं निकल सकते ना। तो वो बात है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो उस समय ऐसा हो सकता था। ठीक है, वर्तमान में नहीं हो सकता, उस समय हो सकता था। तो वहां हम उसकी बात करेंगे तो वहां ऐसी परिस्थिति को व्यक्त करने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर? कुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट में लिखिए, कुड का प्रयोग कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में, कुड का प्रयोग कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। समझ आया? नहीं समझ आया? किया जाता है कहां पर? नरेशन में। ठीक है, कहां किया जाता है? नरेशन में। अब आया समझ? आया, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि नरेशन आप पढ़ चुके हो बेटा। देखिए, शी सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है सर, आसानी से। अब आप इसको चेंज करोगे तो पास्ट फॉर्म में जाना है कि नहीं? जाना है सर। तो यहां क्या चेंज करेंगे? सी टोल्ड हिम। ठीक है, सी टोल्ड हिम, कनेक्टिव के रूप में दैट लगाएंगे। थोड़ा सा मेमोराइज कर लिया करो पिछली बातों को, कभी नरेशन पढ़ाया ना तो उसको भी थोड़ा दिमाग में लाया करो। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे जैसे ऐसे कर रहे हो आप, बहुत होनहार हो। मान लो ये अपनी स्टडी चल रही है, ऐसे 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 चल रही है ना। अब मैं तो इधर आगे चल रहा हूं, जैसे आगे आगे मैं तो बढ़ता जा रहा हूं, आप लोग पीछे से ही साफ करते जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। क्या है, पूरी की पूरी बना के रखनी है आपको ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं मैं आगे चल रहा हूं आप पीछे से साफ, कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप थोड़ा मेमोराइज करो। दैट लगाया कनेक्टिव में क्योंकि यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, और उसके बाद आई को हमने किसके अनुसार चेंज किया? सी के अनुसार, तो सी। अब ध्यान देना बेटा, कैन को किसमें चेंज करते हैं सर? कैन को जब हम चेंज करते हैं तो कुड में चेंज करते हैं। वही मैंने यहाँ लिखवाया है। क्या लिखवाया है? कुड का प्रयोग कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है, नरेशन, या फिर कहीं और भी किया जा सकता है। फिलहाल मैं जो आपको समझा रहा हूं नरेशन की बात कर रहा हूं। तो दैट सी कुड डू, तो दिस को क्या करेंगे बेटा? दैट ही करेंगे ना, दैट वर्क। अब कोई दिक्कत आई? क्लियर हुआ कैसे प्रयोग करते हैं? कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में कुड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए पोज करके, और अगला रूल लिखिए, रूल नंबर सेकंड।
ठीक है बेटा, किसका प्रयोग कर रहे हैं? कुड का। तो रूल नंबर सेकंड में देखिए, कुड का प्रयोग, रूल नंबर सेकंड, ठीक है, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी कैपेसिटी, ठीक है, या पावर, ऑब्लिक लगा के लिखते चलो, पावर आदि को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, कैसे करोगे देखो, कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर आदि को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर इंटेलिजेंस भी जोड़ लीजिए, बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता। मैं बता रहा था आपको, बात कर रहा था कि जब कैन का प्रयोग किया जाता है तो वर्तमान काल की होती है, प्रेजेंट की। जब कुड का प्रयोग किया जाता है तो पास्ट की होती है बेटा। देखिए, माय ब्रदर, एग्जाम्पल देखिए, माय ब्रदर drive a car at the age of 16, at the age of 16। ओके बेटा, देखिए ये सेंटेंस लिखा है मैंने। अब इसका मतलब क्या है बेटा? देखिए, इसका मतलब है कि वो 16 से ज्यादा का हो चुका है, 16 वर्ष से ज्यादा का हो चुका है। तो बात कब की जा रही है बेटा? पास्ट की। कब की बात की जा रही है? पास्ट की। तो क्या आएगा? माय ब्रदर कुड ड्राइव ए कार एट द एज ऑफ 16। मेरा भाई कितने? 16 वर्ष की उम्र में कार चला सकता था। क्लियर? कोई दिक्कत आई? भाई पास्ट की बता रही है ना, पास्ट की क्षमता बताई जा रही है, कैपेसिटी बताई जा रही है, उसकी योग्यता बताई जा रही है, उसकी इंटेलिजेंसी बताई जा रही है। कुछ भी जो बताया जा रहा है पास्ट की, तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, when I was child, I left this table। देखिए, when I was child, जब मैं बच्चा था, ठीक है, ऐसा नहीं भीम जैसे बच्चे हो पहाड़ी से गिर गए पहाड़ी तोड़ दी, ऐसा नहीं है बेटा। टेबल की बात कर रहे हैं भाई, छोटा सा जब भी उठा लेगा अब तो उठा ही सकता है। बच्चा था मैं तब क्या करता था, छोटे बच्चों से बहुत प्यारे लगते हैं, तो छोटे बच्चे क्या हमसे कहते हैं, हाँ बेटा शाबाश उठा उठा उठा, तो वो उठाते हैं। तो वो वाली बात हो रही है, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई कुड लिफ्ट दिस टेबल। मैं इस टेबल को उठा सकता था, ठीक है, बचपन में भी उठा सकता था, अब भी उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, अगर बात की जाए किसी बुजुर्ग की, जैसे मान लो बात करूं मैं धारा सिंह की, धारा सिंह was a very strong wrestler, so he blank डिफीट लिख दिया मैंने यहां पर, डिफीट एनी
अदर रेसलर। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना है आपको, मॉडल का प्रयोग करना है। दारा सिंह पास्ट हो चुका है, गुजर चुका है। दारा सिंह वाज ए वेरी स्ट्रांग रेसलर। ठीक है, मैं किस दारा सिंह की बात कर रहा हूं? उनकी बात कर रहा हूं जो हनुमान जी का रोल करते थे रामायण में। ठीक है, तो दारा सिंह जब वो रियल लाइफ में भी अपनी में हनुमान जी थे, अर्थात रियल लाइफ में भी वो क्या है, पहलवानी करते थे। बहुत मजबूत शरीर था उनका। ऐसा नहीं है कि भाई मैं बात करूं मेरी दुबला पतला कोई इंसान है उसकी, तो क्या है, दारा सिंह वाज ए वेरी स्ट्रांग रेसलर सो ही कुड डिफीट एनी अदर रेसलर। यानी किसी भी अन्य पहलवान को क्या कर सकते थे, वो पराजित कर सकते थे। कब की बात की जा रही है? पास्ट की। आपको पहचानना है। यहाँ पर मैंने क्या दिया बेटा, वाज दिया हुआ है, इसमें भी वाज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, पास्ट टेंस की। एट द एज ऑफ 16, चाइल्डहुड, यूथ, ये सब अगर आती हैं तो क्या है, ये पास्ट टेंस को शो करती हैं। आपको वहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप तुरंत समझ जाना कि ये पास्ट को शो कर रहा है। वहां ऐसी स्थिति में आपको क्षमता की बात की जाए और मॉडल पूछा जाए तो कुड का प्रयोग करना है। क्लियर? कोई दिक्कत? संभवतः कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। ओके, आप तीनों सेंटेंस नोट करोगे और ये रूल लिखोगे। ओके, पॉज करके नोट कर लेना। आगे चलते हैं बेटा, देखो हाँ, अगला रूल लिखिए बेटा, कुड का प्रयोग। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, तीसरा। कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन को, विनम्र निवेदन अर्थात पोलाइट रिक्वेस्ट लिख लो बेटा यहां पर, पोलाइट रिक्वेस्ट को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, विनम्र निवेदन कैसे, जैसे आप क्या है, सोमवार का व्रत रहे या मंगलवार का व्रत रहे, जिसका व्रत रहे, आप क्या है, बेड में पड़े हुए किसी से भाई पानी पकड़ा दे भाई। अरे तो व्रत करना जरूरी था क्या? जब तुम्हारे क्षमता ही नहीं है तो तुम व्रत क्यों करते हो? ठीक है, करना चाहिए। देखो मैं ये कहूंगा करना चाहिए, क्योंकि एक वीकली एक फास्ट होना चाहिए आपका जरूर, जिससे कि क्या है, जो अपनी मशीनरी है वो चुस्त दुरुस्त बनी रहेगी। ठीक है, तो क्या है, कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखिए कैसे, कुड यू हेल्प हर प्लीज, कुड यू हेल्प हर प्लीज। अब क्या है, मैंने प्लीज लगाया है, प्लीज लगाया है ना, और इससे क्या आ रहा है, विनम्र निवेदन आ रहा है। क्या आ रहा है, विनम्र निवेदन। अब ऐसा मत करना सर यहाँ पे वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, कैन का भी कर सकते हो, लेकिन आपको जब विनम्रता शो करनी है, आपको वुड नहीं दिया हुआ है और कैन में और ये दिए हुए हैं, तो आपको कुड का प्रयोग करना है, क्योंकि प्रेफरेंस किसको देनी है, वुड ना होने की स्थिति में। कब करना है, जब वुड नहीं दिया हुआ हो तो कुड का प्रयोग विनम्र निवेदन के लिए करना है। ठीक है, मान लो कोई जूझ रहा है किसी चीज को खींचने में, तो क्या है, किसी से भाई इसकी मदद कर दे भाई, उठाने में, जैसे बक्सा है मान लो उसे उठाना है, और तो क्या करोगे, चलो भाई मदद करो। ठीक है, तो क्या है, कुड यू हेल्प हर प्लीज, क्या तुम उसकी मदद करोगे। ठीक है, और देखो एक एग्जांपल, कुड आई borrow your notebook for 2 days। अब देखिए, मान लो कोई क्या है, 2 दिन तक मान लो कोई स्कूल नहीं आया या फिर पढ़ने नहीं आया, तो क्या है, वो किसी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई तेरी कॉपी दे दे मुझे 2 दिन के लिए। देखा है बहुत सारे मांगते हैं,
दिलवाते भी हम देखो उनको, देखो कुड आई बोरो योर नोटबुक फॉर 2 days, यानी 2 दिन के लिए अपनी नोटबुक दे दे भाई, जिससे मैं मेरा होमवर्क पूरा कर लूंगा, लास्ट क्लासेस में जो पढ़ाया गया है वो मैं कर लूंगा। तो इसमें क्या है, विनम्रता आ रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट आ रहा है, भाई मान लो दे दे, नहीं दे, नहीं दे तो नहीं दे, क्या पता घर ले जाके बैठ जाए, फिर लाके नहीं दे लौटा के, 15 दिन तक खुद छुट्टी कर ले, अब उसका होमवर्क तो रह जाएगा ना। अब ये क्या है, आप वहां रिक्वेस्ट कर रहे हो, उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हो, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, कुड का प्रयोग करना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए पोज करके नोट करना, ओके। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखिए बेटा, एक नोट डालो छोटा सा, पहले नोट, ऐसे नोट 5 रुपए का, ठीक है, कटोरे में नहीं डलवा रहा हूं, 5 रुपए का नोट अपनी कॉपी में डालो, ऐसे नोट डालना है, ठीक है। देखो, रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए विनम्र निवेदन करने हेतु ठीक है, करने हेतु कैन में की बजाय, कैन या मे की बजाय कुड को यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत, यानी रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए किसका विनम्र निवेदन करते हैं, अगर किसी के आगे हम रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से निवेदन करते हैं, तो वहां हम किसका प्रयोग करना चाहिए, कैन और मे का भी कर सकते हैं, लेकिन महत्व किसको देना है, कुड को। मैं बार बार बता रहा हूं, महत्व किसको देना है, कुड को देना विनम्र निवेदन के लिए, ओके। आगे देखो, ठीक है, नोट कर लेना बेटा पोज करके, है ना। आगे बात करते हैं हम, अगला रूल देखिए, इसका रूल नंबर नेक्स्ट जो भी है आप डालो, रूल नंबर 4, ठीक है। देखिए इसमें कुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना, क्या होती है, संभावना, पॉसिबिलिटी को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेजेंट की आकस्मिक, प्रेजेंट की अनरियल, प्रेजेंट की अनरियल बोलते हैं अवास्तविक, अवास्तविक स्थिति या अनरियल कंडीशन बोलते हैं बेटा, कंडीशन अर्थात स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए, प्रेजेंट की अनरियल अवास्तविक कंडीशन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अनरियल क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो ये सोचिए आप, क्या होता है, जो स्थिति पूर्ण नहीं हो सकी है, हम केवल क्या है कल्पना कर रहे हैं, ऐसा होता तो ऐसा करता, ठीक है, अरे भाई वो ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होता तो ऐसा होता, अच्छी परिश्रम करता तो तू 90% बनाता, नहीं बना पाए, आप लोग कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका बेटा, इफ आई हैड
if I had more money, if I had more money, I could buy a motorcycle। ठीक है बेटा, देखिए ऐसी कंडीशन पूरी नहीं हुई है। यदि मेरे पास ज्यादा धन होता, मोर मतलब ज्यादा, यदि मेरे पास ज्यादा धन होता, पास्ट की बात हो रही है बेटा, हेड लगाया हुआ है ना, ज्यादा धन होता, आई कुड बाई ए मोटरसाइकिल, तो मैं एक बाइक खरीद लेता। ठीक है, अभी क्या है, मेरे पास साइकिल ही है, मेरी क्षमता कितनी है, मैं साइकिल ही खरीद चला सकता हूँ, बिकॉज आई एम ए पुअर। तो क्या है उस कंडीशन में, क्या है, इफ आई हैड मोर मनी, यदि मेरे पास उस समय ज्यादा धन होता तो मैं क्या खरीद सकता था, मोटरसाइकिल खरीद सकता था। तो कैसी कंडीशन है भाई, अनरियल है। कैसी कंडीशन है, अनरियल, अवास्तविक स्थिति है, जैसा हुआ नहीं है, वास्तविकता उसमें कुछ भी नहीं है। मोटरसाइकिल खरीदी थोड़ी है, नहीं खरीदी ना, तो उस स्थिति में क्या प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं अनरियल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए। पॉसिबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट के अनरियल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए क्या आता है, ध्यान रखना। सेंटेंस थोड़ा देख लेना, सही लग रहा है वैसे, ठीक है, उतार लेना इस नोट को एक बार और लिखो, इफ यू वर्क हार्ड, इट्स एग्जाम्पल और देखो, इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you could success। तो ये कंडीशन और देखना बेटा एक बार, देखो यहाँ पर V2 लगी हुई है ना, यहाँ पर पास्ट टेंस है, यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो कुड का प्रयोग होगा। ऐसी अनरियल कंडीशन है जो पूर्णता नहीं हो सकती है जिनकी। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, ये की ध्वनि आ रही है, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, यू कुड सक्सेस, तो तुम सफल होते, हो सकते थे, सफल हो सकते थे, लेकिन हुए तो नहीं हो ना भाई, हो जाते तो फिर तो ये बात ही नहीं आती। ठीक है, तो यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम सक्सेस हो जाते, सफल हो जाते। मैं मेरे ऊपर ही मान लो इस बात को कहूं तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अनरियल कंडीशन है, अवास्तविक स्थिति है। दोनों सेंटेंस आप नोट करेंगे और भाव देखेंगे उनका, और नोट भी नोट करेंगे। ओके, चलिए पोज करके नोट करना, आगे बात करते हैं हम। देखो पास्ट की रूल नंबर नेक्स्ट जो भी है, पास्ट में संपूर्ण क्षमता के प्रयोग के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, देखिए कैसे किया जाता है, यानी भूतकाल में कोई कार्य किया आपने, आप किसी चीज से डरकर भागे तो आपने क्या है, जैसे सिर पर पैर रखकर भागना बोलते हैं ना, वो वाली चीजें बातें आती हैं। यानी हमने बहुत प्रयास किया जितना हम कर सकते थे। अगर अर्थ ऐसे किया जा सकता था तो भी कुड का प्रयोग होता है। और अगर कंडीशन ऐसी है कि भाई हमने सारी क्षमता झोंक दी, अपने सारे सामान झोंक दिए, तो उस स्थिति में क्या है, तब भी कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एज आई सा द मैड डॉग, जैसे ही मैंने पागल कुत्ते को देखा, एज आई सा द मैड डॉग आई ran as fast as I could, I ran as fast as I could। ठीक है, देखो जैसे ही पागल कुत्ते को देखा मैं दौड़ा, कितनी तेज, उतनी तेज दौड़ा जितनी तेज मैं दौड़ सकता था। I ran as fast as I could, जितनी तेज मैं दौड़ सकता था उतनी तेज दौड़ा। कब दौड़ा,
जब कंडीशन दी हुई है एज आई सा द मैड डॉग, जब मैंने पागल कुत्ते को देखा। हर किसी को अपनी जान प्यारी लगती है, तो अपनी जान को बचाने के लिए वो वहां से कैसे भागा, सिर पर पैर रखकर भागा। कभी रखे नहीं जाते बेटा, प्रयास भी मत करना कहीं हाथ पैर तोड़वा लो, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर हम बात कर चुके हैं कुड का प्रयोग भी और कैन का। दो प्रयोग हम पढ़ चुके हैं, कैन और कुड का। अभी देखो इनको देखो एक बार। मान लो मैं ये दो सेंटेंस दे रहा हूं, दोनों आपको स्पष्ट क्लियर पता चल जाएगा कि किसका प्रयोग करना है। देखो, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, he anything। अब देखिए, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम कैसा लड़का है, एक ईमानदार लड़का है। तो क्या है, क्या आएगा बेटा, कैन नॉट स्टेल एनीथिंग, वो किसी चीज को चुरा नहीं सकता है। क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिविटी दर्शाता है। यहाँ पर क्या दर्शाता है, पॉजिटिविटी, और पॉजिटिविटी दर्शाता है तो ये बुरी चीज है, बुरी चीज को वो नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। या फिर ऐसे दिया, सीता was a good girl, she anything। अब ध्यान देना है, यहां पर मैंने क्या दिया है बेटा, क्या दिया है, वाज दिया है, पास्ट टेंस है, तो यहां पर भी आपको क्या लगाना है, पास्ट ही लगाना है। पास्ट के लिए हम क्या है, किसका प्रयोग करते हैं, कुड का। किसका, कुड नॉट। क्या लगाएंगे, नहीं चुरा सकते। क्या है, देखो, सीता वाज ए गुड गर्ल, सीता अच्छी लड़की थी। सी कुड नॉट स्टील एनीथिंग, वह किसी चीज को नहीं चुरा सकते थी। हम बात कर रहे हैं भूतकाल की, यहां बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट, ठीक है। कोई दिक्कत इनमें दोनों में इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आनी नहीं चाहिए। बहुत आसान है, आसानी से आप इनको कर सकते हो। मान लो किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए, सोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, सो ही डू दिस। बात कीजिए, ठीक है। अब यहां देखिए कैसी बात की जा रही है, प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है। कैसा है, बुद्धिमान है। ऐसा मत करना कि यहां इनका प्रयोग उल्टा करने लगो, तुम दोनों चीजें अपने आप में भिन्न हैं। गुड है और यहां पर चोरी है, तो गुड है तो यहां चोरी है, तो यहां नेगेटिव प्रयोग करना होगा। ऐसे यहां पर ईमानदार लड़का है, यहां चोरी है, तो यहां नेगेटिव प्रयोग करना होगा, ठीक है। वैसे आपको लिख के देगा कि कैन नॉट का करना है, कुड नॉट का करना है, वो ब्रैकेट में आपको देगा संभवतः। फिर भी आप थोड़ा दिमाग लगाना। अच्छा है तो बुरा काम नहीं करेगा, यहां अच्छा है तो बुरा काम नहीं करेगा। अब यहां पर अच्छा है और यहां पर क्या है, कर सकता है, अच्छा ही करेगा, तो क्या आएगा, देखो, सोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, सो ही कैन डू दिस, तो वो बुद्धिमान लड़का है, ऐसा कर सकता है। मान लो कमजोर की बात की जाए यहां पर, जैसे मान लो मैं कह दूं, रानी इज वेरी वीक एट मैथ्स। क्या है, रानी इज वेरी वीक एट मैथ्स, सो सी सॉल्व दिस पजल। ठीक है भाई, मान लो मैंने कहा है वीक, नेगेटिविटी दिखाई जा रही है यहां पर, तो वो यहां पर भी नेगेटिविटी ही आएगी इस कंडीशन में। देखो, रानी इज वेरी वीक एट मैथ्स, सो सी कांट सॉल्व दिस पजल, वह इस पजल को हल नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, अच्छी अच्छी चीजें हैं। क्या है, अच्छी, इधर बुरी है और इधर अच्छी चीज है, तो बुरा व्यक्ति अच्छी चीज नहीं करेगी, ठीक है। सी इज वेरी वीक, वह कमजोर है, तो यह अच्छी चीज कैसे कर देगी। दोनों तरफ क्या है, भिन्न भिन्न चीजें हैं, तो यहां इस स्थिति में क्या आएगा बेटा, कैन नॉट सॉल्व दिस पजल। एनी डाउट किसी में भी। देखो, यहां मैंने बताया कि ईमानदार है तो बुरा काम नहीं करेगा, यहां ईमानदार है, अच्छी है तो बुरा काम नहीं करेगी, और क्या है, बुद्धिमान है तो अच्छा काम करेगा, भाई कर सकता है इस काम को।
और यहाँ क्या है, कमजोर है तो अच्छा काम कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। क्लियर। तो इस तरह आपके क्या है, कैन और कुड कंप्लीट हो चुके हैं और संभवतः इनमें से एक क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है। दोनों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन और कुड। फिर भी अब इनको करके देखोगे आप इसकी एक्सरसाइज को, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसको डालोगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।